गुड। आज का क्लास हुआ, ध्यान दो। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। पहला क्लास है इसका, हम लोग क्लास पढ़ा चुके हैं क्लास 10th में। यहाँ पर हुआ हम लोग आते हैं भौतिकी, यानी कि प्रसाद सिन्हा का शोक, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन है। अगर क्वेश्चन की बात हम लोग बोले तो क्वेश्चन हुआ प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन अपवर्तन हम लोग ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्लास 10 का है, आप लोग जाकर वीडियो भी बना पढ़ सकते हो, मजा से कोई टेंशन नहीं है। आगे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है देखिए है फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग देखते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से वह क्या, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। इसे मान लिया जाए यहाँ पर ट्यूबलाइट बहुत सारा लगा हुआ, जैसे कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड से प्रकाश निकल रही है, तो मतलब बोर्ड क्या, प्रकाश का स्रोत हो गया। सूर्य क्या प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश निकल रही है, मतलब सूर्य क्या, प्रकाश का स्रोत हो गया। प्रकाश किसे कहते हैं, जिस माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वह प्रकाश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश की स्रोत क्या है, तो प्रकाश की स्रोत वह क्या है, जिस माध्यम से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लैंप, लाइट, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, लाइट, वेपर लाइट, सौर ऊर्जा ना, प्रकाश, लालटेन, मान लो सूर्य आती, सूर्य, ये सब से क्या निकल रही है, प्रकाश निकल रही है, मतलब वह क्या, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का वस्तु में कहते हैं, वो स्रोत हो गया, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है, प्राकृतिक का मतलब क्या, चंद्रमा। प्रकाश का मतलब क्या, सूर्य। ये सब क्या, कुछ प्राकृतिक है, कुछ प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित है। मानव निर्मित हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, लालटेन, ये सब क्या, कुछ मानव निर्मित है। उसके बाद सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य हुआ, सूर्य है, अब हुआ क्या है, तारे है। पता है सूर्य एक तारा ही है, सूर्य क्या है, एक तारा है, सूर्य एक तारा ही है, ठीक है। तो सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक, इनमें सूर्य हमें पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर मान लिया जाए वहाँ पर सूर्य ना रहता तो क्या हम प्रकाश होता, नहीं। तो सूर्य सबसे ज्यादा वो क्या होता है, वह प्रकाश देता है। पृथ्वी वाले के लिए सबसे बड़ा क्या है, प्रकाश है, ठीक है। बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब दिया गया इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित है। मोमबत्ती प्रकाश मानव ने बनाया, ट्यूबलाइट मानव ने बनाया, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन, जलती हुई बल्ब के बारे में अगर हम बोलते हैं, यह सब क्या है, वो मानव निर्मित। ये सब क्या है, मानव। जलती हुई गैस चूल्हा, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, ठीक है, जलते हुए बल्ब। आगे को चलते सब क्या है, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन इत्यादि इत्यादि प्रकाश मानव निर्मित यह सब कहलाता है। क्या समझ में आ रहा चीज को। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, बुआ कहा जाता है, आप ध्यान दो। कुछ क्वेश्चन है प्रदीप्त, कुछ क्या कर सकता, प्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु किससे कहते हैं। ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन वो तुमने ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सब्जेक्टिव की बात हम बोला जाए तो बोलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बोलेगा जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती उसे हम क्या करते हैं, प्रदीप्त या अप्रदीप्त, क्या कहेंगे, अप्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अगर इसको हार्ड क्वेश्चन बनाना रहेगा, प्रदीप्त किसे कहते हैं और अप्रदीप्त किसे कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछना रहेगा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त में क्या निकालना हुआ, अंतर निकालना है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश किसे कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं। ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस सोचो। प्राकृतिक का मतलब जो इसने भगवान ने बनाया हो, मानव जिसने मानव ने बनाया हो, क्या समझ में आ रहा है। जिसको मानव ने बनाया उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित। जिसको भगवान ने बनाया उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक। प्रदीप्त भी वही बात है। प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है,
जो प्रकाश निकालता है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। क्या समझ में आया? वह चीज जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान। कभी कभी क्वेश्चन आएगा दीप्तिमान, उसे क्या कहेंगे? दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, सूर्य जलते हुए मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब इत्यादि, सब क्या? प्रदीप्त है। ये सब क्या है? प्रदीप्त। टेबल ना, टेबल, मार्कर, पेन, ये सब क्या है? अप्रदीप्त। क्या इसमें वस्तु जो है प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी उसे हम क्या मानेंगे? जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या मानेंगे? क्या समझ में आ रहा चीज को? आगे कोई दिक्कत नहीं ना है? अप्रदीप्त की बात हम बोलते हैं तो वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। क्या इसमें समझ में? जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त, जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे अप्रदीप्त। चलो, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे वो आता है टेबल, पौधे, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि। यानी कि इसमें तो कुछ लिखा गया, कुछ छोटा मोटा बातें हम जो क्या थॉट देते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे और जो करे। आप देख लीजिए अपने दिमाग से कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है, कौन प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। क्या इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना? दिक्कत है हमसे बोलो। हम लोग लेकर आते हैं बुआ, प्रकीर्णन किससे कहते हैं? लेकर आएंगे प्रकीर्णन किससे कहते? ध्यान दो, प्रकीर्णन की बात हम बोलते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बुआ क्या कहते हैं? ध्यान दो, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ हुआ। यहाँ क्वेश्चन कुछ छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है? दिखाई दे रहा? देखो तो, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? पता चल रहा वहाँ? दे रहा है। तो ध्यान दो, प्रकीर्णन को क्या कहते हैं समझो? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? हम बताए थे प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़कर वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर ले और फिर उसे चारों ओर विकसित कर दे, इस प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहता है बुआ? प्रकीर्णन। समझो चीज को बहुत आसान भाषा में। अगर कुछ कण बोलता है, यहाँ क्या दिख रहा है बुआ? बिंदु कण दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? बिंदु। यहाँ पर जब बुआ प्रकाश पड़ती है ना, अगर मान लीजिए प्रकाश आ रही है, मजे में प्रकाश आती है, यहाँ से प्रकाश पर ये बिंदु कण, कण समझ लो, यहाँ से कण है, ये बिंदु पर बुआ प्रकाश क्या? सूर्य किरण है। यहाँ पर सूर्य के बुआ सूर्य देवता है, या सूर्य देवता है। ये सूर्य देवता से यहाँ पर क्या आते हैं बुआ? प्रकाश किरणें आता मजा से ना, सूर्य देवता से मुँह टेढ़े ना आता, सूर्य देवता प्रकाश की किरणें आ रही है। अब प्रकाश की किरणें बुआ जब यहाँ से मेरे कण, एक छोटा सा कण, क्या बोलना बुआ? एक छोटा सा कण, इस कण में से प्रकाश आती है, हम क्या बोले? या प्रकाश का सूक्ष्म कण। क्या है? सूक्ष्म कण है। वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित कर देता। मतलब ये अपने और कुछ प्रकाश को क्या कर लेता? अवशोषित करता। कुछ प्रकाश अपने पॉकेट में रख लेता है, नहीं समझता? कुछ प्रकाश को अपने जेबा में रख लेना, पॉकेट में रखना, बाद में खर्च करना। कभी कभी देखा है ना, कभी कभी क्या होता है, भोज कुछ ज्यादा हो जाता है। अब भोज में क्या होता है, रसगुल्ला कुछ ज्यादा मिलता है, एकदम
खतरनाक खाते हैं, जितना नहीं खाने के मन वो भी क्या करते हैं, खाते हैं, मतलब कुछ पेट में अवशोषित कर लेते हैं। अब बाद में यही रसगुल्ला के तरह तरह के कल्ले भोरे होकर बोलेंगे शिवराज तुम कितना खाया था, मैं इतना खा लियो। मतलब बाद में पहले अवशोषित किए, अब बाद में क्या कर रहा है, वही ऊर्जा को बिखेर रहा है। समझ मारा? उसी प्रकार ही कर्ण करता है, सूर्य से जितना होता है कुछ अवशोषित कर लेता है, कुछ अपने अंदर रख लेता है। उसके बाद जब शिवराज ऐसे लड़का क्या करा, बीच में आकर सबको बताएगा हम बहुत खाना खाए। इसी प्रकार ही छोटा सा कण ये आपस में कण क्या करता है, चारों ओर बिखेर देता है। समझ में? कुछ प्रकाश अपनी ओर रखा और अपनी ओर रखकर वो प्रकाश को क्या करता है, चारों ओर बिखेर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब प्रकीर्णन का मतलब होता है चारों पट्टी का चारों साइड प्रकीर्णन करना, मतलब घूमना। यानी कि कुछ प्रकाश की किरण अपनी ओर अवशोषित करता है और वह प्रकाश क्या करता है, चारों ओर बिखेर देता है। उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या समझ में? कहीं भूलेबो करेगी नहीं। प्रकाश को अपने में अवशोषित किया, अपने और क्या किया, पूरा प्रकाश को फैला दिया, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। याद करके जाओ, घर में रट्टा मत मारना, जितना हो सके क्लास में याद करने की कोशिश करो, ओंघाओ मत। यानी कि मेरा लैंग्वेज के समझो, हम क्या कहना चाह रहे हैं तुम समझने का प्रयत्न करो ना। हम अपनी और कुछ अभी तो वही होता है, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया हम दे देंगे, तुमको आवश्यकता होगा, अवशोषित करेगा और वही 1 लाख रुपया कहीं और ट्रांसफर कर देगा। करता है कि नहीं? मतलब कुछ अपने और पे रखेंगे फिर दूसरे को देंगे, तो सब वही करता है। इस पर प्रकाश आया, कुछ अपना और सोचा और फिर क्या कर दिया, बिखेर दिया। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, सूक्ष्म कण पर पढ़कर वे कण पढ़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर और फिर उसे चारों ओर विकसित करते। इस प्रक्रिया को क्या कहते हुआ, प्रकीर्णन। क्या समझ में आ गया? चलो तुमको वो पीछे आज समझ में, प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, पहला चैप्टर है कि ना? क्या समझ में आ रहा? क्या याद करने की जरूरत पड़ेगा? केवल नोट बनाने की जरूरत पड़ेगा, केवल लिखने की जरूरत पड़ेगा। आगे लेकर चलते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? ये तो आसान है। किसी भी प्रदीप्त पदार्थ, आप बताए थे प्रदीप्त पदार्थ से पहले जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। किसी भी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की या लो बिजली का जलता हुआ बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, उसे एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। या तुम यह बुआ बोल सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा बोलेगी। अच्छा बताओ, ये प्रकाश किरण सीधी रेखा में जा रही है कि नहीं? जा रही है। सूर्य की प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश जब वो सीधी रेखा में जाते, कभी भी देखी यहाँ सूर्य निकली फिर टेढ़ चला गया, ऐसे चल गया, ऐसे चल गया, ऐसे चल गया, ऐसे चल, कभी आती है नहीं। जब भी आएगी बुआ प्रकाश एक सरल रेखा में, सरल मतलब सीधी, सीधी रेखा में गमन करते उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणें कहते हैं। समझ मारा? प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करे उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। याद हुआ? प्रकाश कभी भी टेढ़ा कुछ नहीं आता, टेढ़ा नहीं आता। यहाँ से प्रकाश आएगी तो सीधी रेखा में जाते, हमने इसके बीच में चला है, हम आते हमें रोशनी पाएंगे, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में जा रही है। फिर यहाँ से क्या होता है, कुछ कण पकड़ा गया होगा, इस प्रकार का कण, यहाँ कण पकड़ा गया, यहाँ से फिर प्रकाश क्या करेगा, चारों पट्टी भेज देगा, है कि ना? इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या समझ में आ रहा? हमेशा याद रखना, या मोमबत्ती हो, लालटेन हो, जलती हुई बल्ब हो, सूर्य का रोशनी हो, हमेशा सीधी कौन रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश कौन रेखा में, सीधी रेखा में। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अरे हम लोग ने सीधी रेखा में गमन नहीं करते हैं, हम लोग का टारगेट है बिहार बोर्ड में 400 प्लस नंबर लाना। हम लोग के बीच में कोई आएगा चुपचाप खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 400 नंबर बाद में लेंगे। लेकिन प्रकाश से सीखो, प्रकाश के बीच कोई आएगा कोई बात, तुमको रोशनी हम कर देंगे, मेरे अंदर जो रोशनी है तुम्हें रोशनी देगा, वहां से फिर हम बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग में क्या है, एक दीवार खड़ा होगा, आगे बढ़ना नहीं है। तो प्रकाश किसे कहते हैं, वह प्रकाश की किरण किसी भी प्रदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त भार में जाए, किसी भी सूर्य की रोशनी जो सीधी रेखा में गमन करे उसे हम क्या कहेंगे, लालटेन के लो सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या कहते हैं, मोमबत्ती के लो सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या कहते हैं, या सूर्य के प्रकाश या प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर जाए उसे क्या कहेंगे। ठीक, और वही सूर्य का प्रकाश या रोशनी एक सूक्ष्म कण में आकर अवशोषित करके चारों पट्टी फैल जाए उसे क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। प्रदीप्त किसे कहेंगे,
जिससे होकर ऊर्जा अवशोषित कर ले। हम ऊर्जा दे उसे क्या कहेंगे? प्रदीप। जो ऊर्जा ना दे उसे क्या कहेंगे? ना। जो रोशनी दे उसे क्या कहेंगे? जो रोशनी ना दे उसे क्या कहेंगे? गुड। प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो भगवान ने बनाया, मतलब जो प्राकृतिक, जो मानव ने बनाया। सिंपल सा लॉजिकल है। भगवान भी क्या सोचता है, हमने रात में अंधेरा छा गया तो मनुष्य ऑटोमेटिक सो जाए। हम लोग ने क्या किया बुआ, उस अंधेरा को जनरेटर बना दिया, चालू करते हैं और रोशनी फैलाते हैं। भगवान सोचते होंगे हम लोग ने क्या किया बुआ, बारिश करवा दी ताकि मनुष्य जाकर घर में आराम से चैन के नींद सोए। लेकिन मनुष्य क्या बना लिया? छाता बना लिया। नहीं, हम भी जाएंगे बारिश में। क्या समझ में आ रहा? तो मनुष्य अपना सुविधा अनुसार बहुत कुछ बना रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकसित, या क्या कहेंगे? विकासशील। हम लोग विकासशील है बुआ, और विकसित कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर? कोई दिक्कत भी है? चलो आगे लेकर चलते हैं। प्रकाश का किरण पुंज को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? कितने भागों में? कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब हम लेकर चलते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ना, अपसारी किरण पुंज वे प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे बुआ? अपसारी किरण पुंज। मतलब एक ही बिंदु से आता है, वह फैलती ही चली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जोर से नहीं बोलो, आराम से बोलो। हम लोग क्या करते हैं? ध्यान दो। अपसारी किरण पुंज पहले यहाँ पर देखते हैं। अपसारी किरण पुंज वे प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर वह फैलते ही चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। एक आता है वो समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? आप समझो, अगर एक बिंदु से फैलते चला जाए उसे अपसारी, एक बिंदु पर आकर मिल जाए उसे अभिसारी, समांतर चलते रहे समांतर हो गया। क्या समझ में आ रहा? अरे तीन अवस्था होता है, एगो सोना, एगो खाना, एगो मरना, यही ना होता है? उसके अलावा कुछ होता है? नहीं। मेरे जीवन में तीन है, कोई भी चीज होता है तीन चांसेस देता है, उसी प्रकार इसमें भी तीन चांस है। घर से निकलता है, घर से निकलता है नहीं, एक बिंदु से घर से निकल गया, मतलब अपसारी। तुम घर से निकला है ना, उसे क्या कहेगा? फिर यहाँ से घर जाएगा, उसे क्या कहेगी? बीच में रहेगी रास्ता, उसे क्या कहेगी? ना मेन पॉइंट पर गए ना घर में गए, बीच में उसे क्या कहेगा? तुम लोग का जीवन में घटना घटता है, कोचिंग से आने पर नहीं होता है। हम क्या बोले? एक मुख्य बिंदु, मतलब घर तुम्हारा क्या हो गया? घर क्या हो गया? मुख्य बिंदु। घर से निकल गया, हम किस ओर जा रहे हैं? अपसारी। समझ में? और बाद घर से आप जाएंगे घर, फिर वापस जाएंगे, मतलब अभिसारी। ना घर गए ना कोचिंग है, बीच में आप रहे, क्या कहते हैं? यही हुआ। आप इसको थोड़ा किताबी नॉलेज में देख लो। यहाँ पर देखो, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से, मतलब घर स्रोत हम बताए थे, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते ही चली जाती है। मतलब तुम घर से आते हैं चुपचाप, घर से आते हो वो चुपचाप, रास्ता मिल जाता है, कहते हैं दोस्त यार, फैलते ही चले जाते हो, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। आ जाकर कोचिंग में बैठ जाओ। और समांतर का मतलब कुछ दूरी तो एक साथ चलता होगा, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर। मतलब समांतर किरण पुंज प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब हम लोग दोस्त यार एक समान आते हैं, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, फिर तो हम क्या करते हैं वो वहां से अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें के बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब फिर घर जाते या घर जाते हुए प्रतीत होते, उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी। अब बता घर का चित्र यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कुछ होता होगा अपसारी किरण पुंज। ये मेरा घर है बुआ, यहाँ से रोशनी फैल रही है, मतलब इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण। मतलब एक बिंदु स्रोत से रोशनी क्या कर रही है? फैलते हुए जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब ले लो बुआ इसको समांतर।
समझ गए। देखो एक साथ लड़का बच्चा 5 को साथ में जा रहा है, ये है घर, ये है रास्ता, ये है फिर मतलब कोचिंग से रास्ते घर की ओर, बोले थे न? तो मतलब ये अब सारे किरणपुंज एक बिंदु से फैलते हुए चल जाता है। समांतर किरणपुंज का मतलब समान दिशा में, और अभी सारे किरण का मतलब यहाँ से वो आप रोशनी आया, रोशनी आकर एक बिंदु पर इसको मिलेगा, मिलेगा कि ना, उसे हम क्या कहेंगे अभी सारे किरणपुंज। ठीक है, अभी से आप आएंगे बाद में, मतलब अभी सारे किरणपुंज याद रहेगा। अब सारी समांतर और घर से निकलो तो क्या, बीच में रहो तो क्या, घर से मतलब कोचिंग से घर जाओ तो क्या, मतलब कोचिंग से घर जाएंगे तो एक बिंदु पर मिलेंगे, या कोचिंग मान लो एक बिंदु पर जाकर मिल रहे, ऐसा नहीं होगा, होगा कि ना। हम घर से निकले तो एक बिंदु से निकल चुके, मतलब क्या रास्ता में, मतलब क्या आप कोचिंग में जाके एक बिंदु पर मिल जाएंगे, सारी हो गया। स्कूल में जाओगे अभी सारी मिलता है कि नहीं, कोचिंग में एक बिंदु पर जाके मिलवे करते हैं यहाँ पर आकर, मतलब क्या हुआ अभी सारी। क्या समझ में, ये जिंदगी में कभी भुलाएगा, भुलाना मतलब भुलाना है ये नहीं है। इस प्रकार पढ़ाएंगे बुआ तुम लोग को, माइंड में जो तेज बच्चा तन को होगा ना उसको फिर पढ़ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा गारंटी है। हाँ, अब बाकले सब बच्चा चलाएगा तभी न रट्टा मारेगा, अभी चीज को रट्टा मारेगा कि नहीं, अब घर में जाकर रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा। अगर तुमको ही नहीं याद होता घर वाला याद करना, तो घर से निकले थे मतलब अब सारी, बीच में मतलब समांतर, और कोचिंग पर मतलब अब तुम्हारे दिमाग होना चाहिए, मतलब एक बिंदु से निकल गए घर से, बिंदु स्रोत, बीच में समांतर दिशा, और एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं, मतलब समझ में आ गया, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, शिवराज नहीं समझ में आ रहा, आ रहा तो चुप क्यों, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, आ रहा समझ में, झूठ नहीं बोलना। चलो 1 घंटा लगातार क्लास चलेगा, 1 घंटा क्लास में क्या लगता तुम कितना सीख जाओगे। अब तुम लोग को तो बेनिफिट हो गया, बेनिफिट क्या हो गया, तुमको यहाँ समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लेक्चर सुनने का मन होगा जाकर यूट्यूब में जाकर सर्च मार लेंगे, लेक्चर सुनते रहोगे टीचर का, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में याद होगा, नहीं याद हुआ तो फिर से हम याद कर लेंगे। एक चैप्टर भी डाल ले, कंटिन्यू डालेंगे, जितना क्लास तुम्हारा होते रहेगा ये पूरा डलते रहेगा। इसके बाद मैथ प्रत्येक क्लास से आप डालेंगे, क्या समझ में आ रहा, इसीलिए पहला चैप्टर से स्टार्ट किया। आगे क्वेश्चन है, गौर से देखना, यहाँ पर पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, पता है यहाँ पर पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, हम लोग का मम्मी पापा हमेशा ही बात बोलता है, हमेशा। देखो क्या दिख रहा, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या, पारदर्शी मतलब पूरा आस पार पूरा देखना, ई पार से ऊ पार देखना, उसे हम क्या कहेंगे पारदर्शी। नाम में देखो ना कितना पारदर्शी मतलब ई पार से ऊ पार दरी को देखना, पारदर्शी। नहीं देख रहा, मतलब खतरनाक रूप से देखो, ई पार से ऊ पार देख देना, ई पार से ऊ पार दरी को उस पार देखो, मतलब पारदर्शी, दरी पार ना, ई पार से पार देखना, साफ साफ जो दिखाए तो उसे हम क्या कहेंगे पारदर्शी। देखो टोटल ठेठ भाषा में तुमको समझा है, ताकि ठेठ भाषा याद जल्दी होता है। आ जाता पारभासी, इसका मतलब समझ में आ रहा, पारभासी मतलब हम देखेंगे तो जरूर, पारभासी मतलब आभास होगा जो हम देख रहे हैं, कभी कभी आभास होगा जो हम देख रहे हैं, जैसे ई जाजिम को देखेंगे, अगला जो होता है कभी कभी दिखाई देता है छोटे छोटे कण में, कभी कभी दिखाई नहीं देता, और दिखाई देगा तो छोटे छोटे कण में दिखाए, तो उसे हम क्या कहेंगे पारभासी। अपारदर्शी के मतलब सब, अपार मतलब मत जाओ ऊपर, अपारदर्शी मतलब मत जाओ ऊपर, मतलब आगे की ओर तुम जेबे मत करो। जैसे कि इसको अगर घेर देंगे यहाँ करके, क्या दिखाई देगा ऊपर, मतलब ये क्या हो जाएगा अपारदर्शी। लेकिन इसी में तुमको दिखाई देता होगा थोड़ा क्षेत्र दिख रहा, उसे क्या कहेंगे पारभासी, उसे क्या कहेंगे, इसको खोल दिए जिसको क्या कहेंगे दिख रहा, समझ में आ रहा, मतलब जो इस पार से पार दिखे, जैसे पानी इस पार से पार दिखाई देता है, जैसे आईना इस पार से पार दिखाई देता है ना, उससे क्या कहेंगे पारदर्शी, उसे हम क्या कहेंगे पारदर्शी। जैसे जाजिम के ले लो, कंबल के ले लो, या
कभी कभी तेल वाला कागज ले लो ऊपर, इस पार से ऊपर छोटे कण दिखाई देता है, लेकिन क्या हल्का फुल्का। घिसा हुआ कांच ले लो, छोटा छोटा दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे? पारभासी। अपारदर्शी मतलब ऊपर मत जाओ, ऊपर पर मत देखो। अपारदर्शी जो वस्तु दिखाई ना दे। यहाँ पर ध्यान दो, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ, जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे कांच जाता नहीं पर से पार, उसे पारदर्शी पदार्थ। पारभासी वे पदार्थ जो ऊपर पड़ने वाले प्रकाश एक छोटे से भाग ही अपने में ही होकर जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहलाता। जैसे बैलून का रबर, बात सही है, बैलून ऐसे खींचो तो वो ऊपर से ऊपर कभी छोटा छोटा कण दिखाई देता है। दूध, बात सही है, इन्हें खाली पानी मिला देगा तो जायबे न करेगा। ओरिजिनल दूध वो क्या है? एक बूंद जहाँ गिरा दिए वहीं जमी हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे? ओरिजिनल दूध वो सब है। और डुप्लीकेट दूध क्या है? एक बूंद गिरा पसर कर चल जाए दूसरे इलाका, समझ जाओ क्या? फेक दूध है, मतलब पतला दूध है, वो दूध खराबे है। बैलून, दूध, घना धुआं कुहासा नहीं लगता है कभी कभी, जिसको फाड़ने के लिए प्लास्टिक क्या क्या जलाना पड़ता है ना, उसे क्या कहेंगे हम? पारभासी। कुहासा इत्यादि सब क्या? पारभासी। अपारदर्शी तो साफ बउआ याद है, दुइये को बउआ यहाँ पर चलता है, या तो खूब बदमाश या तो खूब शुद्ध। दुइयों का नाम होता है, या तो खूब पढ़ने वाला बच्चा को या तो नहीं पढ़ने वाले बच्चा को। बीच वाला कभी देखिए नाम होता है? नहीं नाम होता है। या तो खूब पढ़ने वाले बच्चा का नाम होगा या तो कम पढ़ने। बीच वाला कोई गैत नहीं रहता। सेकंड करेगा कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, या तो फर्स्ट करेगा तब पूछेगा या फेल कर जाओ तब पूछेगा। तो ना, हाँ बिल्कुल, आज के जमाना में तुम फेल करके देखो न, ज्यादा तुम सब नाम लेगा। वो क्या किया? फेल करेगा, अभी वो फेल कर गया। या तो अभी फर्स्ट वाला का नाम होता है, नहीं तो फेल वाला का नाम होता है, सेकंड वाला कहीं नाम नहीं आता। या तो 450 नंबर क्रॉस करो, 440 नंबर क्रॉस करो, तब ये नाम होगा बाप रे उतना नंबर लाया, लड़का पढ़ने वाला है, समझ में। और सेकंड के कोई नाम नहीं लेता, तो वही बेचारा सेकंड कौन हो गया? पारभासी। अपारदर्शी वे पदार्थ जो प्रकाश के अपने में से होकर नहीं जाने देता, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, अलकतरा। अलकतरा ऐसा ऐसा चीज क्या जाने के लिए देता है? नहीं। क्या समझ मारा? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, अगला देखो, अब आता वो लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अभी तक इतना क्वेश्चन क्या समझा तुम लोग को? समझ में बेहतर समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। तो लाइट क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कभी कभी देखती होगी इसमें बोर्ड चमक रही है, बोर्ड चमक रही है, तो आँख चमका दिया, नींद लग रही है तो बताओ तो प्रदीप्त किसे कहते हैं? खड़े हो जाओ, बोलो। हाँ तुम्हें को बोल रहे हैं, पूजा। खड़े जाओ, बता प्रदीप्त किसे कहते हैं? अरे लड़की बता, प्रदीप्त किसे कहते हैं? नाम तो है पूजा, पूजा में क्वेश्चन है, बताओ वही तो प्रदीप्त है। बताओ प्रदीप्त किसे कहते हैं? पूजा करती हो तो क्या थाली सजाती है? थाली में क्या सजाती हो? अगरबत्ती रहता है, दिया रहता है, दिया जो वो प्रकाश निकलते उसे क्या कहेंगे? वो दिया सर, समझे में नहीं आता। यहाँ पर आ रहे हो उंगली लेना ले रहा, उंगली लगता तो मत आओ, चुपचाप मत पढ़ो, बात करता मैं है कि नहीं? जब भी टाइम है तुमको 12 बजे सरकार कर दे, 6 बजे से 12 से 1.5 घंटा क्लास, 2 घंटा क्लास तुम कैसे समझेंगे? तब जब आधा घंटा क्लास हुआ नहीं है तब हम की चुटकुला दे दे तुमको पढ़ा रहे हैं, चल भाई तुम समझो, उसमें लड़कियों आ रही है, इसका मतलब तुम्हें नीति नहीं है पढ़ना, गार्जियन को ठकना है। जो हम जा रहे ट्यूशन पढ़ने, तो 2 बच्चा हमेशा याद रखना बड़ा डेंजर होता है। डेंजर का मतलब इसी नहीं, हम इसी को बोले। बहुत बच्चा की हालत क्या है, हम घर से निकल चुके पढ़ने के लिए, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। यहाँ पर आकर कुछ नहीं सीखा, केवल बाया बस्ता लेकर गया, छुट्टी हुआ चल गया, और घर में जाकर हाँ हम पढ़ कर लियो मम्मी, बात खत्म है। लड़का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ,
एक भी परिवर्तन का मतलब वो अपने अंदर कुछ नहीं सीखा, और लड़का बड़ा खतरनाक होता है। अब बिहार बोर्ड ऐसा जानबे करता है, चीट मार के पास कर जाओ, कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। तो अपने आप में परिवर्तन करो। प्रकाश से परिवर्तन करता है। एक लाइन में बुआ प्रकाश आता है, किसी आकर तुरंत मुड़ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन। यहाँ से लाइटिंग बुआ, ये सूर्य देवता है, ये सूर्य देवता यहाँ से लाइटिंग है तो यहाँ आईना लग दो और तुरंत आपस में घुर जाता है। मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के लौटने का प्रकाश क्या कहते हैं? परावर्तन। आया यहाँ पर परिवर्तन हो गया, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग भी परिवर्तन होता है, मनुष्य एक परिवर्तन है। कैसे नहीं मनुष्य? अभी हम लोग कुछ नहीं, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बेचारा था शांत था, पहले शांत था कि नहीं? ये भी शांत था, लेकिन जैसे ही अति प्रकाश इस पर आया, इसका रहा नहीं गया। आहा, तुरंत ही परिवर्तन कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया, ले मेरे पास भी कुछ है, तुरंत परिवर्तन हो गया। प्रकाश का परिवर्तन। मनुष्य का हाल भी वैसा ही है। अभी सीधा साधा लड़का कुछ नहीं है, जैसे उसके पास 1 करोड़ रुपया आएगा या 1-2 लाख आएगा, तुरंत अपने अंदर दिखाना शुरू कर देगा, ले मेरे पास ही है। अब दिखता कैसे? अच्छा घर, स्कॉर्पियो, ब्रांडेड घड़ी, एप्पल का फोन है कि ना, सेब संतरा खाना शुरू कर, मतलब दिखना शुरू करता है, परावर्तन वो भी कर देता है। तो मनुष्य भी अपने आप में क्या करता है? परिवर्तन। तो प्रकाश भी क्या करता है? परावर्तन। मतलब प्रकाश तुरंत आया, तुरंत लौटने की क्रिया क्या करता है? परावर्तन। मनुष्य भी परावर्तन करता है। काहे नहीं करेगा मनुष्य परिवर्तन? रुपया आता है, उसका नक्शा चेंज हो जाता है, वो सब क्या कहेंगे? इस पर भी बुआ रोशनी आया, ये भी चमका, चमकन, और चमकने के बाद सबको दिखता है लौटने के बाद। अपना पास ही पैसा आता है, पहले कुछ नहीं है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा चमक रहा, अब बाद में फिर लौट जाता है। प्रकाश का परावर्तन। क्या समझ में आ रहा? व्यक्ति का भी प्रकाश का परिवर्तन होता है, व्यक्ति परिवर्तन। यहाँ कौन परिवर्तन? प्रकाश का। इसीलिए सुतो नहीं, उल्टा पुल्टा हम बोल देंगे, बस समझते रहना। तब 10 चांदी की पतली परत बुआई है, लाल पेंट की सुरक्षा परत है, ये परावर्तन सत्ता है। यहाँ पर जब प्रकाश का परावर्तन हुआ आता है, तुरंत क्या होता है? लौट जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। से दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है ना, चिकनी समतल कांच पर भी क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन है। चांदी के पतली परत पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है। कभी ऐसा कभी देखी है? इससे प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होता है। कभी कभी तुम लोग ना खचरे की है, मतलब सूर्य की रोशनी पर अगर हम आंख पर चमकते रहेंगे, आए ना सर, घड़ी भी ना, घड़ी है यहाँ पर, घड़ी आराम से आंख पर ऐसे करते रहेंगे, कभी देखा? हाँ, वो परावर्तन। वो क्या हुआ? मतलब रोशनी आई या पुनः क्या हुआ? लौट गई। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आती तो जरूर है बुआ, लेकिन पुनः लौट जाती है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आएगी और जाएगी, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आप प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन है कुछ नियम है। परावर्तन है कुछ नियम का मतलब यह समझो, जैसे आपतित किरण बुक में है बढ़िया से, ऐसा ही है। जिस प्रकार यहाँ दिख रहा है सेम टू सेम वैसे है कि ना। इसका मतलब क्या है? तुम बेहतर से नोट्स बना सकती हो अपना। जिस प्रकार यहाँ नोट्स है, आराम से जाओगी। हम जैसे लेक्चर दे रहे हैं, जैसे जैसे लेक्चर दे रहे हैं वैसे वैसे आराम से लिखोगे। नोट पॉइंट में कैसे लिखना वही बताता है। इसको नोट पॉइंट करना है, और नोट पॉइंट करके ऐसा ही लिखना, सेम टू सेम अपना नोट्स बनाना, बढ़िया डायरी। और जो हम लेक्चर दे रहे हैं, जिस प्रकार लेक्चर दे रहे हैं, तुमको नहीं आता, मेरा लेक्चर एगो डायरी में आराम से लिखना शुरू कर दो। नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है। आ यहाँ पर जब पढ़ोगी ना बैठकर, उसके बाद लिखना शुरू कर देगी, और मेरा लेक्चर बढ़िया तुम सुनेगी, तो लिखते वक्त याद आएगा, बस सर इस प्रकार समझा है। उसके बाद तुम दूसरे को समझाना, तुमको मजा आएगा। और नहीं याद होगा तो जो बोलेगा सो पूरा साल का फीस माफ कर देंगे। जाकर तुम कर कभी देखना। अभी जितना चीज बताया है ना, तुम कहीं अगर इच्छुक तनको है, मेरा भाषा तनको समझ में आ गया, लेक्चर सीख लिया हुआ, तुम दूसरे जाकर समझा सकते हो बढ़िया से। समझाएगा कि ना? समझाओ एक सर पर। जब तुम्हारा अंदर क्या रहेगा? कॉपी किताब रहेगा, एक मस्त तो अपना लिखावट रहेगा। एक बार लिख कर अपना जाकर दलान पर या बगल में जो 10वां का बच्चा वहाँ पर जाकर मंडाते रहो। उसके बाद परावर्तन का चैप्टर जब खुलेगा, तुमने मुंह से परावर्तन का चैप्टर खुलेगा, प्रदीप्त का चैप्टर खुलेगा, और प्रदीप्त आएगा, प्रकाश का परिकिरण बोलेगा। जहाँ बुलाएगा तुरंत फ्लैशबैक में जाना, और सर एक लेक्चर सुनना, और सर क्या समझाया, तुरंत याद आएगा, एक बार में आंसर होगा। क्या समझ में? हम लोग तो ऐसा ही याद करते हैं। अगर इच्छुक हो तब, जो जिसका इच्छा ही नहीं हो क्या करेगा? कुछ करेगा? दूर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े गुड, नहीं पढ़े घरे गुड ना। खाली कोचिंग देखना, एक नंबर कहाँ क्या चीज है।
चलो ध्यान दो। आपतित किरण, अभी नया नया लाइब्रेरी मान लिया जाए, अभी नया युवा इतना लाइब्रेरी को शौक चढ़ गया, इतना शौक चढ़ गया। लाइब्रेरी कभी बुरा चीज़ नहीं है, लाइब्रेरी बेहतर चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन वह किसके लिए है? जो बुआ मतलब मार्केट में जिसका घर है, जिसका मान लिया एक घर है, एक घर में सब मम्मी पापा सब वही में रहते हैं, उसको लाइब्रेरी की बहुत आवश्यकता है। और जिसको बुआ अपना पर्सनली घर है, लाइब्रेरी उसी को बनाओ। चेयर रखो, एक कुर्सी रखो, सॉरी वही इंग्लिश में हो गया, एक टेबल रखो, पूरा भारत के डायग्राम चिपकाओ, छोटा छोटा पन्ना दीवार में चिपका दो, एक कैलेंडर मस्त रखो, हिंदी या इंग्लिश के कैलेंडर। और देखो टारगेट बनाओ, इतना दिन में हमको ये खत्म करना, टिक लगाओ। बगल में कुछ झंडा रखो, बगल में कुछ अगर कोई ड्रीम है आईएएस का, तो आईएएस की गाड़ी रख दो। मजा से जो सपना है टेबल का सजाओ, रूम को लॉक करो, मजा से। बिछान तुम्हारा अलग होना चाहिए, टेबल अलग होना चाहिए, ताकि रूम में जैसे कोई लड़का घुसे ना, अरे तो घर में जाकर सेम टू सेम तुम्हारा कॉपी करना चाहिए, वैसा बना। लेकिन आज का लड़का क्या, चल भी लाइब्रेरी मतलब वो जाएगा तब भी हम ही जाएंगे। जरूरी क्या चीज, अपना घर क्या बनाओ, सॉरी अपना घर क्या बनाओ, लाइब्रेरी मस्त चीज है। वही लड़का लड़के क्या करता है, सक्सेस होता है। मम्मी चाय, आजा चाय पी पी, मम्मी दूध ले ले दूध ले। कभी कभी आकर मम्मी आकर उस चेयर पर बैठाना, वो कितना मन में संतुष्टि पैदा होता है क्या बताए। लेकिन एक भी नहीं, कुछ नहीं, किताब कॉपी अपन अपन खटाल बना चाहिए। जो नोट से आकर पढ़ना शुरू कर दी, लाइब्रेरी वही लाइब्रेरी है कि ना। और ये हाँ, जिसको बुआ घर नहीं है, बहुत ऐसा मिडिल क्लास लड़का है, सब तो मिडिल है, लो क्लास है, एक घर में 3-3 वो हम सोते एक बेड पर, उसके लिए कहाँ व्यवस्था, तब उसके लिए लाइब्रेरी बेस्ट है। मस्त जाओ, सब पढ़ता। हमें लाइब्रेरी में क्या लगता है कि तुमको सब पढ़वे करता है। कहीं कहीं बाहर में जाकर फिल्म जानवे करता है, फ्री फायर क्या हो, सॉरी वाईफाई फ्री है, कनेक्ट होवे करेगा, मस्त 5-7 को फिल्म डाउनलोड करके लगा देंगे, 2 घंटा में डाउनलोड होगा, चल आएंगे, हो गया पढ़ाई हो गया। हाँ बता रील, हम तो नहीं जानते, लेकिन रील आप घस कहते रहे कब 1 घंटा बुआ 1 मिनट की रील 1 घंटा होता पता ही नहीं चलता भाई। 1 घंटा हो गया नहीं होता है, रील देखना शुरू करना, 1 मिनट 1 घंटा कब तब्दील होगा पता नहीं। और वो 1 घंटा नहीं, टाइम खत्म हुआ है। चलो, तो आपतित किरण देखता हूँ, किसी सतह पर पड़ने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। जो सतह पर हुआ जो पड़ता है, हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। देखो यहाँ पर दिख रहा आपतन बिंदु, इस समतल दर्पण हुआ, कोई तो है जो डाइन लगा दिया है। उसमें देखो दिख रहा है, और छोटा करना पड़ेगा। चलो, ये हुआ समतल दर्पण हुआ। ये ध्यान, समतल दर्पण के साथ साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या हो गया, रोको तो वहाँ नहीं, रोको पर वहाँ छोड़ दो, छोड़ दे। हाँ, रोको।